वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग रिलेशन फंक्शन, और रिलेशन फंक्शन में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था फंक्शन, और मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, मैपिंग क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को, या फंक्शन होता क्या है, कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो उन फंक्शनों के टाइप से हमने आपको कल बताया था, और मैंने कहा था कल जब आप क्लास आओगे तो मैं कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के रखूंगा, और उन स्ट्रक्चर से आपको पहचानना है कि फंक्शन कैसे होते हैं, वन वन होते हैं कि ऑन टू होते हैं, क्या क्या होते हैं, हिंदी में एकाकी होते हैं, आच्छादक होते हैं, कैसे ये आपको समझना है, ये समझना है, आपको बताना है, ये समझाते हैं। क्लियर करें इस बात में। चलिए कल एक थोड़ा सा एक टॉपिक जरा समझ लो, जो कल समझाया था स्टार्टिंग का, तो बता देते हैं। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला होता है बेटा वन वन, कैसा होता है, और दूसरा होता है बेटा मैनी वन। मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि आप हिंदी में मत इसको देखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी। ये समझ में नहीं आएंगे, हम आपको ज्यादा डेफिनेशन नहीं बता सकते इतने अच्छी। इसको बोलते हैं एकाकी है, और इसे क्या बोलते हैं, नहीं मैनी वन को साथ एकाकी क्या बोलते हैं, मैनी वन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरजेपी नहीं बोलते, बहु एकाकी। इसको बोलते हैं बहु एकाकी, बहु एकाकी। मेरी बात सुनो सब लोग जरा, चीजें क्लियर कैसे होंगी। मैंने बोला इससे बातें बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी, इससे बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। इस वन का मीनिंग होता है बेटा वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। मैंने क्या बोला, किसी एक फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, वो फंक्शन का यहाँ से सेट क्या है, ए से बी सेट बन रहा है। क्या सेट बनना है, एक फंक्शन डिफाइन होता है हमेशा एफ सच दैट ए टू बी। एक फंक्शन है जो ए से कहां पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। एक फंक्शन है जो कहां जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है। मैं ए हूं, मैं एलिमेंट हूं, मेरे पिताजी क्या है, फंक्शन है मेरे। मैं एलिमेंट हूं, मेरे पिताजी क्या है, फंक्शन है। मेरी इमेज मतलब वो मेरी इमेज, मैं उनसे बना हूं, ठीक है। मैं फंक्शन हूं, सॉरी मैं एलिमेंट हूं, मैं क्या हूं, एलिमेंट। और मेरे फंक्शन कौन है, मेरे पापा है। मेरी वाई की वैल्यू क्या है, पापा है मेरे। तो फंक्शन ये होगी, एलिमेंट ये हो गया, और बन क्या रहा है, ये बन रहा है। तो जब एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, लेकिन दो एलिमेंट एक इमेज बन गई। यहाँ पे देखो दो एलिमेंट है, मतलब मेरे दो भाई हैं, उनके पापा कैसे एक ही है। दो भाइयों के पापा तो एक ही होंगे। रियल लाइफ में जब तक याद नहीं करोगे, ये आपको चैप्टर याद नहीं होगा। आपने सुन लो, रट लो, दिमाग में कभी नहीं। आप रियल लाइफ से हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल समझो, आपको हर चीज याद हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगा। और कोई ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर फंक्शन कैसे, ये देखो एग्जाम्पल, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। इसको क्या बोलते हैं, वन वन मैप। कैसा मैप है ये बेटा, वन वन मैप। कैसा मैप है, तो वन वन कैसे, वन एलिमेंट जिसकी वन इमेज बनी, वन एलिमेंट वन। इसीलिए मैंने हिंदी में बताया एकाकी। ये क्या होता है सर, पता नहीं सर, लेकिन वन वन आ गया। वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट। लेकिन जब यहां पे देखा तो यहां पे क्या है, दो एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट, दो का मतलब एक से ज्यादा, मैनी। तो मैनी एलिमेंट एक इमेज, मैनी। अब मैनी कैसे सर होगी, अरे दो भाई हो सकते हैं, तीन भाई हो सकते हैं, एक लड़की भी हो सकती है। मान लो मेरे बहन हो, नहीं है वैसे मेरी बहन नहीं है, आप ही लोग मेरी बहन है, ठीक। वैसे मेरी आप ही लोग बहन, सबको बिट्टी सी बोलता हूँ मैं, ठीक। तो सब बहन है, पापा एक ही है। तो ये देखो दो एलिमेंट एक इमेज, तो मैनी, और इमेज कितनी है, एक। नाम क्या हो गया, मैनी वन। ऐसा हो गया, हाँ बेटा, वो अभी करवा रहे हैं, वो तो आगे पढ़ रहे हैं ना अभी। सुनिए, तो ये हो गया। अच्छा मैं एग्जांपल एक ले रहा हूं, ये वाला यहां पे देखो, वन एलिमेंट वन इमेज। अब भैया इमेज का मतलब ये ना समझ लेना कि पापा इमेज थोड़ा सकते हैं, वो हम एग्जांपल लेके बताते हैं कि ये बात। तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसको मैं थोड़ा और समझाऊंगा। ये एलिमेंट एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स होते हैं, 1 2 3 4। जब हम एक्स का मान 1 रखेंगे तब वाई का मान निकलेगा, जिसको रेंज कहा जाता है। रेंज का मतलब भाई पापा वाली बात होती है। तो ये हमारे क्या है, पिताजी हैं। किसके, ए के पिताजी कौन है, 4 के पिताजी कौन है, 6 के पिताजी कौन है, और नहीं 4 के पिताजी कौन है, और 6 के पिताजी कौन है। मतलब ये दो लोग हैं जिनके पिताजी सेम है। सिंपल, मैनी वन। तो ये मैप कैसा हो गया, मैनी वन मैप हो गया। लेकिन देखो 5 के भी पिताजी क्या है, एक्स है, 3 के भी पिताजी क्या है, एक्स है, मतलब मैनी वन।
एग्जाम्पल और जाओ जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर जाए। ये एग्जाम्पल देखो, सुनो सुनो सुनो, 6 नंबर है क्या? चलो यहाँ देख लेते हैं, बच्चे के 6 नंबर देख लो क्या है, बता रहे हो। देखो -1 के पिताजी कौन है, मतलब एक एलिमेंट एक इमेज। अब 2 की इमेज क्या बन रही है 4, 5 की क्या बन रही है 4, 6, 8 क्या बन रही है, मतलब ये सब लड़के हैं, इनके पापा एक ही है ना। तो ये बस सही है, मैनी वन तो हो गया। इधर देखना भी गलत है, ये 8 की 11 की भी क्या बन गई है, देखो मैनी वन मतलब मैनी वन मैप बन रहा है, ठीक। 7 नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन, ये तो मैनी वन बन गया। एक रुक जाओ, और ये आया बढ़िया क्वेश्चन। अब आप बताओ, ये तुम हो, पिताजी कितने पी है, ये फिर तुम हो गई, पिताजी कौन है, अरे किसी एक लड़के के 2 पिता, पॉसिबल नहीं। मतलब सुनो, कुछ तो बात है, लड़के हो ही सकते हैं। अब सुनो, हंसने वाली बात नहीं है, आपको इसी से याद हो जाता, एक एलिमेंट कभी भी 2 जगह से नहीं बन सकता। एक एलिमेंट की एक इमेज बनी, दूसरे की भी ये इमेज बन गई, हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन ही गलत है, वो बनेगा ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये क्वेश्चन में क्या है ना, तो अरे जब ये फंक्शन नहीं तो 1 1 नहीं, 1 1 नहीं तो कुछ नहीं, जब फंक्शन ही नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है भाई। ये बात सब क्लियर हुई। आपको इन क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि फंक्शन कैसे हैं। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, 1 1 और मैनी वन के बारे में। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि ये सब 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऑन्टो और एक होता है इनटू। एक होता है ऑन्टो और एक होता है बेटा, मतलब मेरी बात सुनो जरा। अब ये ऑन्टो क्या होता है, इनटू क्या होता है। ऑन्टो को हिंदी में क्या बोलते हैं, आच्छादक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हमने आपसे कहा आपको हिंदी में याद नहीं करना, इंग्लिश में और आच्छादक बताते हैं क्या होता है। चलिए देखिए इस ग्राफ पे देखेंगे तो रूल अलग है, और क्वेश्चन करके देखेंगे तो रूल अलग होता है। हमने बताया था रूल क्या होता है ऑन्टो के लिए, जब ये जो कोडोमेन है, क्या है, ये जो इधर वाले कोडोमेन है, इनकी वैल्यू अगर रेंज के इक्वल हो जाए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देन फंक्शन इज ऑन्टो। कैसे हो जाएगा, अब हम देखेंगे कैसे। अगर कोई मैप बनाए तब कहीं देखेंगे, तो सिस्टम मैप बनाए तो कहीं देखते देखो बताते हैं। इसको आप छुपा लो, छुपा लिया आपने साले को। अब आप मुझे बताओ कि जितने भी ये एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट क्या किसी न किसी की इमेज है, क्या सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, बेटी बताओ जरा, क्या ये सारे एलिमेंट हैं किसी न किसी से ऑक्युपाइड है। ये इसको छुपा लो, ये बताओ है कि नहीं। ये देखो ये है, ये है, ये है, लेकिन ये मतलब एक छूट गया। अब रुक जाओ, क्या ये सारे एलिमेंट किसी न किसी से हैं, कैसे है मुझे नहीं पता। पहले ये 2 से है कि 1 से मुझे नहीं पता, है या नहीं ये बताओ, यस या नो। अरे ये है नहीं क्या, है नहीं है, अरे भाई नहीं है, तो ये 1 1 तो हाँ कोई बात नहीं, तो ये भी नहीं, तो इसको एक काम करो, तो रुक जाओ, छोड़ो, एक और हटा दो। ये बताओ क्या ये एलिमेंट सारे हैं, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है। तो इसका मतलब अगर ये सारे एलिमेंट को डोमेन के ऑक्युपाइड हो जाएं, भरे हो जाएं किसी ना किसी एलिमेंट से, ये जितनी भी इमेज है ना किसी पॉइंट की एटलीस्ट इमेज ऑफ एनी एक्स, मतलब एक्स मतलब कोई भी पॉइंट के एक्स के हो, तो ये क्या होता क्या है बेटा, ये सारे एलिमेंट जब ऑक्युपाइड होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्टो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या ये थे, तो जो नहीं हुए क्या बोलेंगे, इंटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये थे नहीं थे, इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, इंटो कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग बेटा, अंतःक्षेपी से बोलते हैं, अंतःक्षेपी। ये है नहीं, ये भी नहीं, ये है ऑन्टो। तो इसका मतलब है ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वेश्चन कैसा है, ओवरऑल। पहले तो देखा ये मैनी वन है, और फिर देखा ये ऑन्टो है, इंटो है, तो इसको ओवरऑल क्या पढ़ेंगे, पूरा मैनी वन इंटो मैप पूरा पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे पूरा मैनी इंटो मैप। क्या पढ़ेंगे, मैनी वन इंटो मैप। अच्छा ये कैसा मैप है, 1 1 तो है, 1 1 इंटू। अच्छा ये कैसा मैप है, अरे हाँ बिल्कुल सही बात बोली लड़की ने, बाइजेक्टिव मैप है, सही बात बोला। बाइजेक्टिव को तो 1 1 ऑन्टो दोनों बोलते हैं ना। अच्छा 1 1 और ऑन्टो तो है नहीं, तो इंटो है। एक ऐसा वैल्यू हमने नाम बताया था, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो तो उसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं, क्या,
बाई, जिसने कल की क्लास दी होगी, बाई गॉड उसको मजा आ रहा हो क्लास में। ये क्या है? तो देखिए, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट, ये 1-1 मैप है। और 1-1 के साथ साथ कैसा है? ऑन्टो भी है। तो कैसा है? 1-1 ऑन्टो कैसा हो गया? तो इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? क्लियर? अच्छा, ये मैप कैसा है? जिससे पूछे वो बेटा बात बात करें, आप बताओ ये मैप कैसा है? पहले बताओ, ये एलिमेंट इसका है, ये इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है, सारे ये एलिमेंट सबकी एक सिंगल इमेज बन रही है ना, तो 1-1 मैप तो है। कैसा मैप है बेटा? 1-1 क्लियर हो गया। यहाँ पर 1-1 तो हो गया भाई, 1-1 तो क्लियर हो गया। अब बताओ ऑन्टो है क्या? इसको छुपा लो। क्या ऑन्टो है? नहीं है तो क्या है फिर? इसका मतलब ये क्या है? आ रहा है, मुझे लग रहा है आ रहा है ना? अब बताओ ये क्या है? बताओ ये कैसा है? 1-1 है कि ऑन्टो? अमित तुम बताइए पहले। जाओ, सब लोग को आता है, उसको नहीं आता है, वो बताएगा। एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, फिर वैसे इमेज, मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज, मतलब मैनी हो गया। कैसा हो गया? ये कैसा मैप हो गया? मैनी 1। अच्छा मेरी बात और जरा समझ लो सी बात में, अगर ये मैनी 1 हो गया है तो क्या ये ऑन्टो एंटो है? तो छुपा लो, बताओ सभी ऑक्यूपाइड है ना? तो कैसा है? ऑन्टो। कैसा मैप है? कैसा मैप है? कैसा मैप है? ऑन्टो। और कौन सा अगला क्वेश्चन बचा है? ये कौन बताएगा? याला कौन बताएगा? याला कौन बताएगा? याला कौन बताएगा? आदित्य भाई बताएगा, मेरा बुआ। चलो बुआ, ये बताओ कैसा मैप है? पहले बताओ। चलो ये कैसा मैप बताओ? एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट की भी इमेज, मतलब दो की एक इमेज, मैनी 1। तो मैनी 1 है तो पहले क्या है? पहले। और अब इनको छुपा लो जरा। कैसा है? अब तो यार अब ना तो बेकार है। अब बताओ, ये तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चे कर देंगे इसको एग्जिस्ट, थोड़ा देख लेना, कहते हैं अरे सर ये तो ऑन्टो मैप बन रहा है। अरे फंक्शन ही नहीं है ये, क्योंकि भैया किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। सिंपल सी बात है, फलन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ऑब्जेक्टिव में आ गया कि बताओ कैसा मैप है। उसमें एक ऑप्शन में भी नन ऑफ दिस, क्या लिखा होगा? नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस समझ जाओगे। और लोग कहते हैं फंक्शन नहीं आता है, लोग कहते हैं कि फंक्शन नहीं आता है। चलिए बताइए फंक्शन कैसा है? पहले बताइए। एक एलिमेंट अरे भाई उसी एलिमेंट की दो इमेज बन गई, तो कैसा मैप है ये? एक मिनट जाओ, कैसा है? क्या है? क्या बोला बेटा? नहीं बनेगा। क्या बोला तुमने? नहीं बनेगा, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट तो है ही नहीं कुछ। मानो ये बताओ, एक एलिमेंट लेकिन दो एलिमेंट एक इमेज बन सकती है। कैसा मैप है? आंसर कहाँ पे आ गया भैया? कदमों में आया। लेकिन कैसा है? एक खाली है तो इनटू। कैसा हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं। ये बताओ कैसा मैप है? 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, अनदर एलिमेंट सेम इमेज, मतलब कैसा मैप है? चलिए सुनिए बच्चों जरा, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? करेक्ट फंक्शन है आई से आई। ओके, वेयर यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइन है? एक्स स्क्वायर से। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो वेयर आई एक्स क्या है? एक इंटीजर है। उसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी हो सकता है। इंटीजर तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो आप कैसे भी इंटीजर लगा सकते हैं। यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंटीजर। आप कैसे रखते हैं? और जरा इसका फिगर बनाते हैं। ये इसको पहले फिगर से बनाते हैं और फिर मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं क्या आंसर आने वाला है। चलिए इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं। एक फंक्शन कैसा डिफाइन है? वाई बराबर क्या होता है बेटा? एफ एक्स। और एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ बेटा आपके पास? एक्स स्क्वायर। ठीक, आइए देखते हैं। तो मैंने कहा इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर बताओ जरा। हमने 1 रख दिया, एक्स का मान 1 रखो यहाँ पर, तो f1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। यहाँ से कितना आ गया? 1। इसकी इमेज ये बन गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे को? 2 रखा तो 2 की इमेज कितनी है? 2 दूनी 4, ये 4 बन जाएगी। सर 0 रखोगे 0 में कितनी बनेगी? अच्छा -1 रखो,
भाई इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं। आप बताओ कितनी आई, मतलब 2 एलिमेंट। तो ये कैसा मैप है, क्या प्रूफ करना था आपको, इज मैनी। ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से। तो ये मैप कैसा है, मैनी वन। आपने चेक करने के लिए इससे कर लिया, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको भी बना दोगे और साथ में मैथमेटिकल भी लिखोगे। क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला था, 1 और मैनी वन को चेक करने का एक मेथड होता है, क्या, इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x1 की वैल्यू अगर x2 के बराबर आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, 1 अगर नहीं आई तो 1 नहीं होगा, फिर मैनी वन हो जाएगा। आइए देखते हैं, चलिए बताइए fx1 कितना लिखा जा रहा है, यहाँ पे निकालो। fx1 क्या है बेटा आपके पास, x1 स्क्वायर। fx2 क्या है बेटा आपके पास, x2 स्क्वायर। क्लियर हो गया, ऑफ आउट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, देखो x1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, इंप्लाइज। आप लोग कहोगे सर देखो स्क्वायर तो स्क्वायर हट गया, क्या आ गया, x1 बराबर, तब तो भैया x1 बराबर x2 का मतलब 1 हो गया। अभी आपने ऊपर किया तो मैनी वन लिखा हुआ था, सर गलत हो गया हमारा क्वेश्चन। सोचो आप, भाई आप ही तो कहा कि भाई देखो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। आपने वैल्यू कम कर दी, आपने वैल्यू कट करके कम कर दी। इसी को बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स। जो आप कट करते हो वो वैल्यू खा जाता है, आपकी एक वैल्यू को कम कर देता है। उस वैल्यू को उसने कम कर दिया, किस वैल्यू को, और दिखा रहे हैं, देखना, इम्प्लाइज हमेशा ऐसे लिखा था, x1 माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या बना रहा है, a प्लस बी अदर ब्रैकेट मिटा इक्वल टू इम्प्लाइज। एक बार ये टर्म जीरो, एक बार, अब उसने ये नहीं बोला है कि ओनली फॉर नेचुरल नंबर, उसने बात बोली है सारे नंबर के लिए। तो उसे क्या क्वेश्चन हो जाएगा, एक हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x2, और एक बार क्या आ गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू क्या आ गया। एक कंडीशन ये बता रहा है, एक कंडीशन ये बता रहा है, मतलब कह रहा है जब पॉजिटिव टर्म लोगे तो ये बनेगा और जब निगेटिव टर्म लोगे तो ये बनने लगेगा। फिर भाई देखो ना, बताओ, सिंपल सी बात ये। तो क्या कभी ऐसा बनना चाहिए, अगर ये आ जाएगा इसका मतलब हमने क्या बोला, ओनली फॉर x1 इक्वल टू x2 के अलावा अगर कोई दूसरी कंडीशन बन रही है तो 1 मैप है। ये कैसा मैप है, फिर इस सिर्फ अगर इसकी बात करता, पॉजिटिव की बात करता तो 1 मैप है। लेकिन दोनों बात कर रहा है ना, जब कभी रूट से वैल्यू हटती है तो प्लस माइनस में आती है। किसमें आती है, एक बार प्लस एक बार, और हम किसकी बात करते हैं, ओवरऑल सबकी बात करते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ इतनी बात की उसकी अच्छाई इतनी है, भाई ये अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बुराइयां भी होंगी, ठीक। लेकिन और ये भी बात नहीं कि सिर्फ बुराइयां देखनी है उसकी, सिर्फ बुराइयां देखनी, अच्छाई भी देखनी है। बुराइयां किसी की ढूंढनी हो तो कुछ नहीं, सिंपल, वो झूठ बोलता है, वो गाली देता है, बुराइयां तुरंत निकल आती हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन में नहीं प्रूफ करना हो कहीं, नॉट इवन, तो तुरंत आंसर आ जाता है बहुत जल्दी। कल एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे, बहुत मजा आए कल। ये बात क्वेश्चन में आ गई, कैसा मैप है, मैनी वन मैप है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, और दिखाते हैं एक फंक्शन कैसा डिफाइन है। एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, ये क्या बेटा, बी ए बी, और तो कह रहा है देखो f(x1) बराबर 1 दिया गया। देखो f(1) बराबर कितना दिया गया है, ये जो अंदर लिखा होता है ये पॉइंट ए के होते हैं, इसके पॉइंट होते हैं, ये ए के पॉइंट, और जो बाहर लिखा होता है वो इसका होता है। ये इसकी क्या हो गया, फंक्शन ये, ओके, इस एलिमेंट की एक इमेज। अच्छा f2 कितनी जरा थी बताओ जरा, f2 बराबर आपको क्या गिवन है, 2, तो f2 के लिए कितनी हो गई, 2। क्लियर हो गया। अब बताइए f3 क्या गिवन बेटा आपके पास, क्या है, c, तो f3 के लिए कितनी है, तो c है, कोई दिक्कत तो नहीं, चेक कर लो। और f4 क्या गिवन है भैया, आपको देखते हैं आंसर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बताओ ये मैप कैसा है। उसने क्या बोला है, इज मैनी, और y पूछा है, y क्यों, तो लिखना पड़ेगा, बिकॉज f3 इक्वल टू f4 इक्वल टू c, मतलब दोनों की इमेज कैसी है, दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, f3 की भी और f4 की इमेज कैसी आ रही है, c आ रही है, इसलिए कैसा मैप है ये, तो पूछना है, पक्का लॉक कर दें, खत्म हो गया आपका टॉपिक। एक ये टॉपिक ऐसा बताया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए बातें, एक एक बातें क्लियर हो जाए, कल के क्वेश्चन बहुत मजा आने वाले हैं।
अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर कर देता, क्वेश्चन बदल जाता, आंसर बदल जाता। रियल नंबर कर देता, आंसर बदल जाता। आपको ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहा है। रेंज आपको रियल नंबर की दे रहा है कि नेचुरल नंबर की दे रहा है। ये 11th में मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया था आपको। मैंने कहा था एक बार पढ़ लीजिए आप अच्छे से। जिसने नहीं पढ़ा है अच्छी बात है, दोबारा पढ़ लेगा। आज के लिए इतना ही। कल आप लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम लोग। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय क्लास।